नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि दशम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब दशम भाव जो है आपके वर्क एनवायरनमेंट का भाव है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा वो दशम भाव दिखाता है। अथॉरिटी को दशम भाव दिखाता है। यश का भाव है दशम भाव, प्रसिद्धि का भाव है। करियर को दशम भाव से देखा जाता है। पिता का भी भाव दशम भाव है। पिता के साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे उसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। इसके साथ ही पंचम भाव जो है संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है पंचम भाव। जुआ, सट्टा, इसको हम पंचम भाव से देखते हैं। शेयर मार्केट को हम पंचम भाव से देखते हैं। इसके साथ ही पंचम भाव जो है मुख्यतः क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। किस प्रकार की आप में क्रिएटिविटी होगी, कितनी क्रिएटिविटी होगी, उसको पंचम भाव दिखाता है। एंटरटेनमेंट का भाव है पंचम भाव। चूंकि स्पोर्ट एक फन एक्टिविटी है और पंचम भाव फन को भी दिखाता है, तो पंचम भाव का संबंध स्पोर्ट से भी है। अब जब दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो किस प्रकार के फल देगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है उसका संबंध पंचम भाव अर्थात क्रिएटिविटी से हो गया। जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ किसी ना किसी प्रकार की क्रिएटिविटी होगी, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप बैंकर हों या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में है तो वहाँ भी क्रिएटिविटी होगी। अब पंचम भाव जो है वो दशम से आठवां पड़ता है और आठवां भाव जो है वो एक गुप्त भाव है, सिक्रेसी का भाव है, साथ ही विपत्तियों का भी भाव है, रिस्की अफेयर्स का भाव है। तो ये दिखाता है कि जहाँ भी आप काम करेंगे जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो रिस्की हो सकता है। कुछ इस प्रकार का एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ आपको रिस्क लेना पड़े। चाहे आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में हैं तो वहाँ भी रिस्क लेते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वहाँ भी रिस्क लेते हैं। तो इस प्रकार एनवायरनमेंट जो है वो किसी न किसी प्रकार रिस्की हो सकता है। अब विभिन्न ग्रह जो दशम भाव के स्वामी बनते हैं वो पंचम भाव में बैठकर अलग अलग फल देंगे। किन ग्रहों के साथ वो बैठे हैं उसको भी देखना होगा, किन ग्रहों के द्वारा देखे जा रहे हैं, किस राशि में बैठे हैं, इन सब के आधार पर फल में परिवर्तन हो जाएगा। अब सूर्य यदि दशम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा है तो सूर्य अथॉरिटी को दिखाता है, प्रभुत्ता को दिखाता है। तो जहाँ पर भी आप काम करेंगे जो आपका वर्क एनवायरनमेंट होगा वहाँ आप एक अथॉरिटी वाले फिगर रहेंगे, आपका काफ़ी महत्व होगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ऐसे व्यक्ति ये चाहते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में वो हों, जहाँ भी वो काम करते हों, वहाँ उनको अधिकार के साथ साथ इज्जत भी मिले। जो उनके साथ में काम करने वाले हैं उनसे मान सम्मान की उनको प्राप्ति हो, ऐसा ऐसे लोग चाहते हैं। यदि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा तो चंद्रमा इमोशंस को दिखाता है, एक इमोशनल ग्रह है। तो जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर आप किसी ना किसी प्रकार इमोशनली अटैच होंगे अपने साथ काम करने वालों से, क्योंकि पंचम भाव का संबंध चिल्ड्रन से भी है। तो यदि किसी ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं जहां बच्चों के साथ संबंध है तो उनसे आप इमोशनली कनेक्ट होंगे। यदि आप टीचर हैं तो वहां अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्ट होंगे। यदि मंगल दशम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा है, अब मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है, काफ़ी आर्गूमेंट करने वाला भी ग्रह है, साहसी ग्रह है। तो किसी ऐसे क्षेत्र में आप हो सकते हैं जहाँ साहस की आवश्यकता हो, अग्रेसिवनेस की आवश्यकता हो। स्पोर्ट्स के फील्ड में आप हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। रिस्क लेने की क्षमता आप में काफ़ी अधिक होगी, क्योंकि मंगल जो है
साहसी प्रकृति का ग्रह है, इसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है। शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी रिस्की अफेयर्स होते हैं। अब मंगल यदि बलवान स्थिति में हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो ऐसा मंगल पंचम भाव में शुभ फल देगा। लेकिन यही मंगल यदि किसी पाप प्रभाव में हो तो वहाँ पर जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, आर्गूमेंट की स्थिति बन सकती है। यदि बुध दशम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा है, अब बुध चूंकि कम्युनिकेशन का ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है, पंचम भाव में यदि बैठ जाता है तो आपका संबंध किसी ऐसे फील्ड से हो सकता है जहाँ बुद्धि की आवश्यकता हो। टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं जिसमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। बुध का संबंध क्रिएटिविटी से भी होता है, कोई राइटर हो सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में होंगे आप वहाँ पर कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि टीचिंग लाइन में है तो वहाँ भी कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। यदि बैंकिंग क्षेत्र में है वहाँ भी किसी न किसी प्रकार कस्टमर से कम्युनिकेशन होता है। यदि बृहस्पति दशम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में बैठा है, तो बृहस्पति एक ज्ञान का ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। और पंचम भाव में यदि बैठा है तो पंचम भाव चूंकि ज्ञान का ही भाव है, तो ऐसे व्यक्ति टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं जहाँ क्रिएटिविटी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी हो, म्यूजिक का भी क्षेत्र हो सकता है। शुक्र यदि दशम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा, अब शुक्र का संबंध चूंकि कला से ही है, कलात्मक ग्रह है शुक्र एक, और पंचम भाव भी क्रिएटिविटी का भाव है, तो शुक्र यदि दशमेश होकर पंचम भाव में बैठा तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र से संबंध रख सकते हैं। मीडिया है, टीवी है, मॉडलिंग है, एंटरटेनमेंट का भाव है चूंकि पंचम भाव, फिल्म क्षेत्र से भी इनका संबंध हो सकता है, संगीत के क्षेत्र से इनका संबंध हो सकता है। तो इनका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहाँ कोई ना कोई प्रकार की क्रिएटिविटी होगी चारों तरफ। ऐसे व्यक्ति यदि टीचर हैं या प्रोफेसर हैं तो वहाँ भी उनमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी होगी, किसी ना किसी प्रकार से। यदि वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाते हैं तो उनके समझाने के तरीके में क्रिएटिविटी होगी। तो इस प्रकार शुक्र यदि दशम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठता है तो वहाँ ये शुभ फल देता है। अब शनि यदि दशमेश है और पंचम भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा? तो शनि एक गंभीर प्रकृति का ग्रह है, गंभीरता देता है, अनुशासन देता है और साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। और चूंकि पंचम भाव का संबंध रिस्क से है तो आप किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहां रिस्क हो और रिस्क के साथ साथ अनुशासन भी हो। जैसे आप किसी बैंक में हो सकते हैं, बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, या स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ भी रिस्क जुड़ा होता है। अब चूंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी से भी संबंध रखता है, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी वो मैकेनिकल क्षेत्र में हो सकती है, टेक्निकल क्षेत्र में हो सकती है। अब ये निर्भर करता है कि पंचम भाव में कौन सी राशियां हैं, किस राशि में शनि बैठा हुआ है, तो उस राशि की प्रकृति के अनुसार ही करियर हो सकता है। कि मान लीजिए शनि बृहस्पति की राशि में बैठा है और बृहस्पति का संबंध ज्ञान से होता है, तो ऐसा जातक प्रोफेसर हो सकता है। यदि पंचम भाव में बुध की राशि है, बुध का संबंध अकाउंटेंसी से होता है, तो ऐसा जातक किसी बैंक में कार्य कर सकता है, बैंक में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो दशमेश होते हैं पंचम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।